श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 16 महाप्रभु की बाल्य तथा कैशो लीलाएं। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करता हूँ, जिनकी अमृत समान कृपा एक विशाल नदी की तरह पूरे ब्रह्मांड में फैलकर उसे सींचती है। जैसे एक नदी नीचे की ओर बहती है, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु मुख्य रूप से पतितों के लिए सुलभ हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो तथा महाप्रभु के सभी भक्तों की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कैशो लीला का आनंद ले रहे हैं, वह चिरंजीवी रहें। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों उनकी पूजा करती थीं। विश्वविजयी पंडित पर विजय प्राप्त करने पर सरस्वती ने उनकी पूजा की और घर में लक्ष्मी देवी ने उनकी पूजा की। इसलिए कि वो दोनों देवियों के पति या स्वामी हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 11 वर्ष की आयु में ही विद्यार्थियों को पढ़ाना आरंभ कर दिया था। इसी से उनकी किशोरावस्था का प्रारंभ होता है। जब भगवान ने शिक्षक का पद लिया, तब दूर दूर से अनेक विद्यार्थी उनके पास आने लगे और हर एक विद्यार्थी भगवान की व्याख्या करने की शैली को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाता। महाप्रभु ने शास्त्रों पर होने वाली बहसों में सभी प्रकार के पंडितों को परास्त किया। फिर भी उनके विनम्र व्यवहार के कारण कोई भी पंडित दुखी नहीं हुआ। जब महाप्रभु शिक्षक थे, तब गंगा जी के जल में नाना प्रकार की खेल क्रीड़ाएं करते थे। कुछ समय के बाद महाप्रभु पूर्वी बंगाल गए और जहां जहां वे गए, उन्होंने वहां संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की। भगवान चैतन्य महाप्रभु की बौद्धिक शक्ति से प्रभावित होकर सैकड़ों विद्यार्थी उनके पास आए और उनके निर्देशन में अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। पूर्वी बंगाल में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम तपन मिश्र था। वो अपने जीवन के उद्देश्य और उसे प्राप्त करने के तरीके को समझ नहीं पा रहा था। जो व्यक्ति अंधाधुंध पढ़ता रहता है, कई ग्रंथों और शास्त्रों का अध्ययन करता रहता है, अनेक लोगों की टिप्पणियां और उपदेश सुनता रहता है, उसके मन में संदेह पैदा हो जाता है। इस तरह से मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता। इस प्रकार मोहग्रस्त तपन मिश्र को एक ब्राह्मण के द्वारा स्वप्न में यह आदेश दिया गया कि वह निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु के पास जाए। ब्राह्मण ने कहा, क्योंकि वह भगवान साक्षात ईश्वर हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से तुम्हें सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। स्वप्न देखकर तपन मिश्र महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में आए और उन्होंने विस्तार पूर्वक अपना सपना सुनाया। प्रभु संतुष्ट होकर उसे जीवन के ध्येय और उसे प्राप्त करने के तरीके के बारे में उपदेश प्रदान किया। उन्होंने सिखाया कि सफलता का मुख्य आधार प्रभु के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप है। तपन मिश्र की इच्छा थी कि वह भगवान के साथ नवद्वीप में रहें, पर भगवान ने उन्हें काशी, वाराणसी जाने को कहा। महाप्रभु ने तपन मिश्र को विश्वास दिलाया कि वे पुनः काशी में भेंट करेंगे। इस आज्ञा को पाकर तपन मिश्र काशी चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु की अचिंत्य लीलाओं को मैं नहीं समझ सकता, क्योंकि तपन मिश्र उनके साथ नवद्वीप में रहना चाहते थे, किंतु प्रभु ने उन्हें वाराणसी जाने का आदेश दे दिया था। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूर्वी बंगाल के लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में दीक्षा देकर और शिक्षा देकर विद्वान बनाकर उन पर बड़ा उपकार किया। पूर्वी बंगाल में प्रचार कार्यों में लगे रहने के कारण महाप्रभु अपने घर से दूर थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी अपने पति से दूर रहने के कारण घर में बहुत दुखी थीं। वियोग के रूप में सर्प ने लक्ष्मी देवी को डसा और उसका विष उनकी मृत्यु का कारण बन गया। इस प्रकार वे परलोक चली गईं। वे भगवान के धाम में वापस लौट गईं। महाप्रभु को लक्ष्मी देवी के विरह के विषय में जानकारी थी, क्योंकि वे परमात्मा स्वयं हैं। इस प्रकार वे अपनी माता शची देवी को सांत्वना देने के लिए घर लौट आए, जो अपनी पुत्रवधू के देहावसान से बहुत दुखी थी। जब महाप्रभु बहुत धन और ढेर सारे अनुयायियों के साथ घर लौटे, तो उन्होंने शची देवी को शोक से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान का उपदेश दिया। पूर्वी बंगाल से वापस आने पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुनः लोगों को ज्ञान देना आरंभ कर दिया। अपनी शिक्षा के बल पर उन्होंने सभी को परास्त कर दिया और इस प्रकार वे अत्यधिक गर्व का अनुभव करने लगे।
तत्पश्चात भगवान चैतन्य ने लक्ष्मी देवी विष्णुप्रिया के साथ विवाह किया और उसके बाद उन्होंने केशव काश्मीरी नाम के दिग्विजयी विद्वान को परास्त किया। हाँ, वही वृंदावन दास ठाकुर ने पहले विस्तार से स्पष्ट कर दिया है। जो स्पष्ट है उसके गुण दोष की छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है। श्री वृंदावन दास ठाकुर को नमन करके मैं प्रभु के विश्लेषण के उस हिस्से का वर्णन करूंगा जिसे सुनकर दिग्विजयी ने अपने को दोषी समझा। एक बार पूर्णमासी की रात्रि को महाप्रभु अपने ढेरों शिष्यों संग गंगा तट पर विराजमान थे और साहित्यिक विषयों पर चर्चा कर रहे थे। संयोगवश पंडित केशव काश्मीरी वहां आए। उन्होंने माता गंगा की स्तुति की और तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात की। प्रभु ने उसका आदरपूर्वक स्वागत किया, लेकिन केशव काश्मीरी बहुत अभिमानी था, इसलिए उसने प्रभु से बहुत ही असंवेदनशील तरीके से बात की। उसने कहा, मुझे मालूम है कि तुम व्याकरण के शिक्षक हो और तुम्हारा नाम निमाई पंडित है। लोग तुम्हारे द्वारा बच्चों को व्याकरण सिखाने की बहुत प्रशंसा करते हैं। मैं समझ रहा हूं कि आप कलाप व्याकरण पढ़ाते हैं। मैंने सुना है कि आपके विद्यार्थी इस व्याकरण के शब्द जाल के प्रयोग में काफी पारंगत हैं। महाप्रभु ने कहा, हाँ, मुझे व्याकरण सिखाने वाला माना जाता है, मगर सच्चाई ये है कि ना तो मैं अपने व्याकरण ज्ञान से अपने विद्यार्थियों को प्रभावित कर पाता हूँ और ना ही वे लोग ठीक से मेरी बात समझ पाते हैं। हे महाशय, आपकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूँ। आप सभी शास्त्रों में कुशल हैं, कविता लेखन में निपुण हैं, जबकि मैं केवल एक बालक हूँ। मैं एक नया विद्यार्थी हूँ जिसे अभी बहुत कुछ सीखना है। इसलिए मैं आपसे कविता रचना कौशल सुनना चाहता हूँ। यदि आप दया करके माँ गंगा के यश का वर्णन करेंगे तो हम सभी सुनेंगे। जब ब्राह्मण केशव काश्मीरी ने ये सुना तो वो और भी अभिमानी हो गया और 1 घंटे के भीतर ही उसने गंगा माता का वर्णन करते हुए 100 श्लोक रच डाले। महाप्रभु ने उसकी सराहना करते हुए कहा, महानुभाव, सारी दुनिया में आप जैसा कोई और कवि नहीं है। आपकी कविता इतनी जटिल और गूढ़ है कि इसे आप और विद्या की देवी माता सरस्वती के अलावा कोई नहीं समझ सकता। परंतु यदि आप स्वयं एक श्लोक के अर्थ का विस्तार करके बताएं तो हम सभी आपके श्रीमुख से सुनकर अपार हर्ष अनुभव करेंगे। तब दिग्विजयी केशव काश्मीरी ने पूछा कि आप किस श्लोक का अर्थ समझना चाहेंगे। तब प्रभु ने केशव काश्मीरी ने रचे शतश्लोकों में से एक श्लोक सुनाया। माता गंगा की महानता हमेशा जगमगाती रहती है। वे सबसे अधिक भाग्यशाली हैं क्योंकि वे भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलती हैं। वे दूसरी लक्ष्मी हैं, इसलिए देवता और मनुष्य हमेशा उनकी पूजा करते हैं। वे सभी अद्भुत गुणों से समन्वित होकर भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित होती हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जी ने उनसे इस श्लोक का अर्थ समझाने के लिए कहा तो दिग्विजयी चमत्कृत होकर उनसे पूछने लगा, मैंने तो उन श्लोकों को तूफान की रफ्तार से पढ़ दिया था। तुमने उन श्लोकों में से यह एक श्लोक कैसे याद रख लिया? महाप्रभु ने उत्तर दिया, जिस प्रकार भगवान की कृपा से कोई महाकवि बन सकता है, उसी प्रकार उनकी कृपा से कोई महान श्रुतिधर भी बन सकता है जो किसी भी चीज को तुरंत याद रख सकता है। प्रभु चैतन्य महाप्रभु के कथन से वो ब्राह्मण केशव काश्मीरी संतुष्ट हुआ और उसने उद्धृत श्लोक का अर्थ समझाया। फिर प्रभु जी ने कहा, कृपया इस श्लोक के गुणों और दोषों पर भी प्रकाश डालें। ब्राह्मण ने कहा, इस श्लोक में कोई दोष नहीं है। इसके विपरीत इसमें उपमा और अनुप्रास की उत्कृष्ट विशेषताएं हैं। महाप्रभु ने कहा, मैं आपसे कुछ कहूंगा, यदि आप क्रोधित नहीं होंगे तो क्या आप इस श्लोक में मौजूद दोषों की व्याख्या कर सकते हैं? इस बात में कोई शक नहीं कि आपकी कविता प्रतिभा से परिपूर्ण है और निश्चित तौर पर इसने सर्वोच्च ईश्वर को संतुष्ट कर लिया है। फिर भी यदि हम इसकी गहनता से जांच पड़ताल करें तो इसमें सकारात्मक गुण और दोष दोनों मिलेंगे। अंततः महाप्रभु ने कहा, इसलिए अब हम इस श्लोक का भलीभांति मूल्यांकन करें। तब कवि ने उत्तर दिया, हाँ, तुमने जो श्लोक पढ़ा है वो एकदम सही है। तुम व्याकरण के साधारण विद्यार्थी हो। साहित्यिक अलंकार के बारे में तुम क्या जानते हो? तुम इस कविता की समीक्षा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने नम्रतापूर्वक कहा, क्योंकि मैं आपके स्तर का नहीं हूँ, इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया है कि आप अपनी कविता के गुणों और दोषों की व्याख्या करके मुझे सिखाएं। निश्चय ही मैंने अलंकार शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, किंतु मैंने इस विषय में बड़े लोगों से बहुत कुछ सुना है, इसलिए मैं इस श्लोक की समीक्षा कर सकता हूँ और इसमें कई दोष और गुण भी बता सकता हूँ। कवि ने पूछा, कौन कौन से गुण और दोष आपने मेरे में पाए हैं? महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं कहूंगा, पर कृपया क्रोधित हुए बिना सुने। हे महोदय, इस श्लोक में 5 दोष और 5 अलंकार हैं। मैं उन्हें एक एक करके बताऊंगा, कृपया सुनिए और फिर अपना निर्णय दीजिए। इस श्लोक में अविमृष्ट विधेयांश दोष 2 बार हुआ है और विरुद्धमति, भग्नक्रम तथा पुनराद दोष एक बार हुआ है। इस श्लोक का मुख्य अज्ञात विषय विधेय गंगा का महत्व है, महत्वम गंगाया, और ज्ञात विषय उद्देश्य इदम शब्द से सूचित होता है। इदम शब्द अज्ञात के बाद रखा गया है। चूंकि आपने जाने पहचाने विषय, प्रत्यय या अनुवाद को अंत में रखा है और जो अपरिचित है, विधेय, उसे शुरुआत में रखा है, इसलिए ये रचना त्रुटिपूर्ण है और शब्दों का अर्थ संदिग्ध हो गया है। सबसे पहले पहचाने जाते हैं उसके बारे में बताना चाहिए, न कि पहले ही अज्ञात का उल्लेख नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका ठोस आधार नहीं होता है उसे किसी भी जगह स्थापित नहीं किया जा सकता। द्वितीय श्रीलक्ष्मी शब्द में श्रीलक्ष्मी होने का गुण अज्ञात है। इस समस्त पद को बनाने के कारण अर्थ गौण हो गया और मूल रूप से अभिप्रेत अर्थ खो गया। इस समास में द्वितीय शब्द प्रधान अज्ञात है, इसलिए लक्ष्मी के साथ समानता का जो अभीष्ट अर्थ था वो नष्ट हो गया है। न सिर्फ अविमृष्ट विधेयांश की खामी है, बल्कि एक और भी खामी है जिसकी ओर मैं आपको इशारा करने जा रहा हूं। कृपा करके पूरा ध्यान दें। यहाँ एक और बड़ी खामी है। आपने अपनी पूरी संतुष्टि के लिए भवानी भर्तृ शब्द रखा है, परंतु इसमें विरोधाभास नामक दोष है। भवानी का अर्थ है भगवान शिव की पत्नी, परंतु यदि हम उनके पति का जिक्र करते हैं तो इस प्रकार से यह अर्थ निकल सकता है कि भवानी का एक और पति भी है। ये सुनने में विरोधाभासी लगता है कि शिवजी की पत्नी का कोई दूसरा पति है। साहित्य में इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने से विरुद्धमतिकृत नामक दोष उत्पन्न होता है। यदि कोई कहता है, इस दान को ब्राह्मण की पत्नी के पति के हाथ में दो, तो इस परस्पर विरोधी शब्दों को सुनते ही हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि ब्राह्मण पत्नी का कोई अन्य पति भी है। विभवती फलती फूलती है द्वारा कहे गए कथन को पूर्ण कहा गया है। उसे अद्भुत गुणों वाली विशेषण से विशेषित करने से पुनरुक्ति दोष उत्पन्न होता है। श्लोक की 3 पंक्तियों में अनूठा अनुप्रास पाया जाता है, लेकिन एक पंक्ति में कोई भी अनुप्रास नहीं है। ये भंगक्रम कहलाता है और यह एक दोष है। इस श्लोक में 5 अलंकार हैं, लेकिन 5 दोषों की वजह से पूरा श्लोक खराब हो गया है। यदि किसी श्लोक में 10 अलंकार हों, परंतु एक भी दोष हो तो संपूर्ण श्लोक निरर्थक हो जाता है। रत्नों से सजा हुआ भी यदि किसी का शरीर कहीं सफेद कोड़ से धब्बेदार हो जाए तो वो सारा शरीर घृणित लगने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर सोने चांदी के गहनों से भरा हो, लेकिन अगर उस पर कोड़ का एक भी दाग लग जाए तो वो शरीर भद्दा हो जाता है। उसी तरह अगर किसी कविता में अनुप्रास, उपमा और रूपक हैं, लेकिन उसमें एक भी दोष है, तो पूरी कविता व्यर्थ हो जाती है। अब 5 साहित्यिक अलंकारों का वर्णन सुनिए। 2 शाब्दिक अलंकार हैं और 3 अर्थ संबंधी अलंकार हैं। श्लोक की 3 पंक्तियों में अनुप्रास नामक शब्द अलंकार है। श्री तथा लक्ष्मी शब्दों के समास में पुनरुक्तवदाभास शब्द अलंकार है। श्लोक के प्रथम चरण में त 5 बार आया है और तीसरे चरण में र 5 बार आया है। चौथी पंक्ति में भ वर्ण 4 बार प्रयोग हुआ है। शब्दों में इस तरह की ध्वनियों की पुनरावृत्ति एक सुंदर अलंकार होता है जिसे अनुप्रास कहते हैं। यद्यपि श्री और लक्ष्मी शब्दों का अर्थ एक ही है, फिर भी उनका प्रयोग भिन्न भिन्न संदर्भों में किया जाता है, अतः वे पुनरुक्ति नहीं हैं।
लक्ष्मी को श्री ऐश्वर्य से युक्त कहने से अर्थ में पुनरुक्ति के साथ अंतर आता है। ये दूसरा शब्दालंकार पुनरुक्तवदाभास है। लक्ष्मी रेव, लक्ष्मी के समान शब्दों का प्रयोग करने से उपमा नामक अर्थालंकार उत्पन्न होता है। विरोधाभास नामक एक और अर्थालंकार भी है। सबको पता है कि कमल के फूल गंगा जल में खिलते हैं, लेकिन ये कहना कि गंगा नदी का जन्म कमल के फूल से होता है, ये बहुत ही विरोधाभासी लगता है। गंगा मां की उत्पत्ति भगवान के चरण कमलों से होती है। ये कहावत कि कमल के फूल से पानी आता है विरोधाभासी है, लेकिन भगवान विष्णु के संदर्भ में यह एक महान चमत्कार है। भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण गंगा की उत्पत्ति में कोई विरोधाभास नहीं है, भले ही यह परस्पर विरोधी प्रतीत होती है। हर कोई जानता है कि कमल के फूल पानी में खिलते हैं, लेकिन पानी कभी कमल में नहीं उगता। फिर भी ये सारे विरोधाभास कृष्ण में अद्भुत रूप से संभव हैं। गंगा जैसी महान नदी उनके चरण कमलों से निकली है। गंगा नदी की सबसे बड़ी गौरवशाली बात यह है कि वे भगवान विष्णु के चरण कमलों से उत्पन्न हुई हैं। वैसी परिकल्पना को अनुमान अलंकार कहते हैं। मैंने इस पद्य में 5 स्थूल दोषों तथा 5 साहित्यिक अलंकारों का उल्लेख किया है, किंतु यदि हम इसकी बारीकी से जांच करें तो हम अनगिनत दोषों का पता लगा सकते हैं। कविता की कल्पना और प्रतिभा आपको अपने आराध्य देवता की कृपा से प्राप्त हुई है, लेकिन अगर कविता की अच्छी तरह से समीक्षा नहीं की जाती है तो निश्चित रूप से इसकी आलोचना की जाएगी। सार्थकता से प्रयुक्त कविता अत्यंत पवित्र होती है और रूपकों और उपमाओं से यह जगमगाती प्रतीत होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु की व्याख्या सुनकर महान कवि दिग्विजयी हतप्रभ हो गया। उसकी सारी चतुराई मानो जड़ हो गई और वो कुछ भी कह नहीं सका। वो कुछ बोलना चाहता था पर उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकल रही थी। तब वह अपने मन में इस उलझन पर विचार करने लगा। इस छोटे बालक ने मेरी बुद्धि को अवरुद्ध कर दिया है, अतः मेरी समझ में आता है कि माता सरस्वती मुझसे रूठ गई हैं। लड़के ने जो अद्भुत व्याख्या दी है वो किसी भी इंसान के बस की बात नहीं हो सकती, इसलिए मां सरस्वती ने ही उसके मुंह से बोलकर उसे ये ज्ञान दिया होगा। ऐसा सोचकर पंडित ने कहा, हे निमाई पंडित, कृपया मेरी बात सुनो। आपकी व्याख्या सुनकर मैं आश्चर्यचकित हूं। मैं हैरान हूं। आप साहित्य शास्त्र के छात्र नहीं हैं और आपको शास्त्रों में भी लंबा अनुभव नहीं है, फिर आप ये सारी गुत्थियों को कैसे सुलझा सके? इसे सुनकर और पंडित के मन की बात समझकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने हंसी हंसी में उत्तर दिया, महोदय, मैं यह नहीं जानता कि अच्छी लेखनी क्या है और खराब क्या, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा है उसे मां सरस्वती द्वारा कहा हुआ समझा जाना चाहिए। जब पंडित ने चैतन्य महाप्रभु से यह निर्णय सुना तो वो दुखी और आश्चर्यचकित हुआ कि माता सरस्वती ने ही उसे एक छोटे बालक के माध्यम से कैसे हरा दिया। उस विजेता ने निश्चय किया, मैं विद्या की देवी की आराधना करूंगा, उनका ध्यान करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आपने मेरे लिए ऐसा भयंकर अपमान इस बालक के द्वारा क्यों करवाया। सरस्वती ने तो उस विजयी कवि को अशुद्ध तरीके से अपना श्लोक लिखने के लिए उकसाया था। इतना ही नहीं, जब श्लोक पर विचार होने लगा तो उन्होंने उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था, जिससे महाप्रभु की बुद्धि जीत गई थी। जब वो विजयी कवि इस तरह से परास्त हो गया तब वहां पर विराजमान प्रभु के सब शिष्य जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उस कवि से इस प्रकार बोले, आप महानतम पंडित हैं और सभी महान कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अन्यथा आपके मुख से इतनी सुंदर कविताएं कैसे निकल सकती थीं? आपका काव्य कौशल गंगा नदी के निरंतर बहते पानी की तरह है। मुझे संसार में ऐसा कोई नहीं मिलता जो आपकी तुलना कर सके। भवभूति, जयदेव और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में भी अनेक दोष हैं। ऐसे दोषों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। ध्यान केवल इस पर होना चाहिए कि ऐसे कवियों ने अपनी काव्य क्षमता का कैसे प्रदर्शन किया है। मैं आपका शिष्य बनने लायक भी नहीं हूं, इसलिए कृपया मैंने जो कुछ भी बचकाना दुस्साहस दिखाया है उसे बुरा न माने।
कृपया घर वापस चले जाओ और कल हम फिर से मिलेंगे ताकि मैं तुम्हारे मुख से शास्त्रों के बारे में प्रवचन सुन सकूं। इस तरह से कवि और चैतन्य महाप्रभु दोनों अपने अपने घर को चले गए और रात में कवि ने माता सरस्वती की आराधना की। सरस्वती देवी ने उसे सपने में भगवान की स्थिति की जानकारी दी और प्रसिद्ध कवि समझ गया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं सर्वोच्च भगवान हैं। अगली सुबह कवि भगवान चैतन्य के पास आया और उनके चरण कमलों में शरणागत हो गया। भगवान ने उस पर कृपा की और उसके सांसारिक मोह माया के सभी बंधन काट दिए। वह दिग्विजयी कवि निश्चित रूप से परम भाग्यशाली था। उसकी विस्तृत विद्या और विद्वत्तापूर्ण अध्ययन के कारण उसका जीवन सफल हुआ और इस तरह उसे चैतन्य महाप्रभु की शरण मिल गई। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने इन सारी घटनाओं का विस्तृत वर्णन किया है। मैंने तो सिर्फ उन विशिष्ट घटनाओं को ही प्रस्तुत किया है जिनका जिक्र उन्होंने नहीं किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का अमृत हर किसी के सुनने वाले की इंद्रियों को तृप्त कर देने वाला है। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना कर और उनकी कृपा की इच्छा रखते हुए मैं कृष्णदास उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन करता हूँ।